हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न को लेंगे जो अक्सर लोग भगवान कृष्ण के ऊपर संशय उठाते हैं कि भगवान कृष्ण तो एक मनुष्य थे ना, मनुष्य थे तभी तो उन्होंने इस प्रकार की लीलाएं करी। गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और 16,108 विवाह करते हैं। भगवान कृष्ण तो रण छोड़ करके भाग जाते हैं डर करके जरासंध से। और ये तो जो भगवान है ना, जैसे राम को कितने दुख उठाने पड़ते हैं, वन वन भ्रमण करना पड़ता है, सीता जी के वियोग में इतना रोते हैं। अरे ये मनुष्य है, वो भगवान जो है वो इनको शक्ति देता है, तब जाकर ये लोग गीता बोल पाते हैं और रामचंद्र जी ऐसी लीलाएं कर पाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के संशय को मिटाया। तो अर्जुन को इस संशय की जरूरत नहीं थी। अर्जुन को भगवान अर्जुन के माध्यम से इस संसार के सभी उन मूर्खों के संशय को हटा रहे हैं जो भगवान को मनुष्य कहते हैं, राजा कहते हैं या कोई शक्तिशाली दिव्य पुरुष कहते हैं। उनको समझना चाहिए भगवान क्या कह रहे हैं गीता में। भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 में भगवान ने इस बात को पुष्ट किया। भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ाम मनुष्यं तनुमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूतो महेश्वरम। भगवान ने क्या कहा? भगवान कह रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ाम। अवजानन्ति, मुझे नहीं जानते हैं। माम, मुझको कौन? मूढ़ाम। मूढ़ शब्द का अर्थ है मूर्ख। मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते। अवजानन्ति माम मूढ़ाम मनुष्यम तनुम आश्रितम। वो सोचते हैं मैं तो मनुष्य था और तनुम यानी कि एक शरीर लेकर के आया था, ऐसा मूर्ख लोग बोलते हैं। अभी देख लीजिए हम किस कैटेगरी में पढ़ते हैं। अगर हम आज तक भगवान कृष्ण को शरीरधारी मान रहे थे, अरे शरीर तो था ना, पैर में तीर लगा मर गए थे, ऐसे शब्द बोलने भी नहीं चाहिए, सोचने भी नहीं चाहिए। न कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्याक्त्वम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सुअर्जुना। है अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। जन्म कर्म चा में दिव्यम। अब दिव्य भगवान, सच्चिदानंद विग्रह भगवान, उन भगवान को मनुष्य बोल देना, ओहो मूर्ख, सबसे बड़े मूर्ख। भगवान कह रहे हैं माम मूढ़ा, मुझे मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, मुझे सोचेंगे मैं मनुष्य था। अरे मनुष्य कभी ऐसे काम कर सकता है? गिरिराज गोवर्धन को 7 साल की उम्र में भगवान ने 7 दिन 7 रात तक अपने हाथ की इस कन्नी उंगली के नाखून के ऊपर उठा के रखा। नख ऊपर गिरिधारियो। अभी सोचो कोई उठा सकता है क्या? और कितना बड़ा था गोवर्धन पर्वत। आज भी लोग परिक्रमा करने जाते हैं, 21 किलोमीटर की उसकी परिक्रमा है। सोचिए जरा, इतना बड़ा पर्वत एक बच्चा 7 साल का उठा सकता है क्या? तो बच्चा है क्या? वो मनुष्य है क्या? वो भगवान है। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण कृष्ण है। लेकिन जो नहीं शास्त्र चक्षु नहीं है, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, मर गया था। अरे मरते हैं क्या भगवान कभी भी? भगवान ने ऐसी विशाल विशाल लीलाएं करी। भगवान ने जब छोटे से बालक थे तभी अनेक असुरों का वध किया। छठी के दिन इतनी बड़ी पूतना को छठी का दूध याद करवा दिया भगवान ने। उसका दूध पिया, साथ में उसके प्राण भी निकाल दिए भगवान। और कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया। तृणाव्रत का, जो कि एक टॉर्नेडो, एक बड़े बवंडर के रूप में भगवान को हवा में उठा के ले गया था। भगवान ने अघासुर, बकासुर जैसे विशाल विशाल राक्षस जो कंस के द्वारा भेजे गए, बाल लीला करते करते, बच्चों की तरह खेलते खेलते, जैसे बच्चे एक वीडियो गेम खेलते हैं या घर के जो छोटे खिलौने होते हैं प्लास्टिक के, उनको तोड़ देते हैं, ऐसे ही भगवान अपने मामा कंस के द्वारा भेजे गए छोटे छोटे खिलौनों को तोड़ दिया करते थे। सारे के सारे बच्चे ग्वाल बाल हैरान रह जाते थे कि अरे ये क्या विशाल लीलाएं चल रही हैं, ये कौन सी लीला चल रही है। लेकिन इतना प्रेम करते थे, कहते थे कान्हा तुझमें इतनी शक्ति कहां से आती? भगवान रण छोड़ करके भाग गए। 17 बार भगवान ने जरासंध को मार मार कर भगा दिया है। इतनी बड़ी वो सेना लेकर के आता था, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम 2, लेकिन उनको भगा देते थे दोनों। और कहते थे बलराम की मारते क्यों नहीं हो कृष्ण? कहते एक पापी जाएगा अनेक पापियों को लेकर के आएगा, हाँ, और फिर हम इस जरासंध के सारी की सारी हम सेना को मार डालेंगे।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने बड़ी विशेष लीला की। 18वीं बार भगवान वहां से भागे। क्यों भागे? क्योंकि जरासंध ने जाकर के ब्राह्मणों की शरण ग्रहण कर ली थी। अब भगवान कहते हैं नमो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो ये भगवान कृष्ण है, ये ब्राह्मणों की और गायों की हितैषी हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मणों ने अगर वचन दे दिया कि तुम विजयी भव, अगर ये विजयी नहीं हुआ तो मेरे ब्राह्मण झूठे पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है मैं भाग जाता हूं, क्योंकि मैं भागूं या लड़ूं, जीत तो मेरी होनी है। भगवान जीत रहे थे, तब तक वो मथुराधीश थे, भागे तो रण छोड़ राय बन गए। भगवान का कोई अपमान हो रहा है? आज भी मंदिर बना हुआ है, पूजा हो रही है। भगवान जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया की लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जो मूर्ख है, जो सोचते हैं भगवान पत्थर है, उस व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं? वो तो अपने माता पिता के साथ भी लोग दुर्व्यवहार करते हैं, अपने माता पिता को घर से निकाल करके वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो लोगों के नहीं हमें विचारों से चलना है, हमें शास्त्रों के विचारों से चलना है। आज कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, नर्सरी में ही, तो उसको पहले किताबें दी जाती हैं, टीचर दिया जाता है, उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू होती है। लेकिन धर्म का जो ज्ञान है, इस ज्ञान के लिए न किताबें हैं, न टीचर है, बस जो मन में आया हो बोलो। तो फ्रीडम टू स्पीक तो है, लेकिन कुछ भी बोलने का नहीं। धर्मस्य, ये धर्म के जो तत्व है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, ये बड़े ही सीक्रेट है। ये ऐसे ही आपके बोल देने से नहीं होगा। हमारे महान आचार्यों ने, हमारे गोस्वामियों ने, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने ये बात पुष्ट करी कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, बड़े सीक्रेट हैं भगवान कृष्ण को जानना। लेकिन कैसे जानोगे? महाजनो ये न गतः सपंथा। अगर महाजन आचार्यों के बताए गए शास्त्रों को आप जीवन में समझेंगे तो इन सीक्रेट को समझेंगे कि भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए, भगवान ने द्रौपदी की देह से रक्षा क्यों करी, भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया तो उस ग्राह का उद्धार क्यों किया, भगवान ने किस प्रकार से गिरिराज को धारण किया, भगवान ने क्यों इंद्र पूजा की मना करी, भगवान क्यों कहते हैं देवी देवताओं की शरण में मत आओ, मेरी शरण में आओ। ये सारे गुह्यतम तत्व हैं। ये ऐसे ही किसी 5 मिनट के वीडियो से समझना मुश्किल है। जन्म जन्म लग जाएंगे, तब जाकर किसी भक्त की शरण में अगर श्रद्धा हो तो फिर ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है। तो हमें आचार्यों के शास्त्रों को सुनना चाहिए बड़े ही ध्यान से और बड़े विश्वास के साथ भगवान को मानना चाहिए। भगवान कभी मरते नहीं हैं, भगवान जो भी करते हैं वो लीला होती है, और लीला भगवान करते हैं ताकि उनसे हमें कुछ शिक्षा मिल सके। वरना भगवान को क्या जरूरत है अपना वैकुंठ धाम, अपना गोलोक धाम छोड़ करके हमारे लिए नीचे उतरना। जैसे हम लोग अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में एक शिक्षा देने के लिए टीचर्स कभी कभी कुछ ड्रामा रोल करती हैं, ऐसे ही भगवान कभी कभी कुछ ड्रामा रोल करते हैं ताकि उससे कुछ ज्ञान, कुछ शिक्षा समाज को दे सके। भगवान तो नाटककारों के सबसे बड़े नटवर नागर हैं। नटो नाट्यम धरो यथा। भगवान तो बार बार एक नया नया रूप रखते हैं, नया नया वस्त्र धारण करते हैं। कभी वराह बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, कभी वामन बनते हैं ना, अलग अलग ड्रेस कॉस्ट्यूम लेके आते हैं शिक्षा देने के लिए। लेकिन है कौन? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है। ये शास्त्रों का मत है, आचार्यों का मत है, मूर्खों का नहीं है। हरे कृष्ण।